सज्जाद शब्बीर साहब और इनसे आज हम मौला कायनात की सीरत के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक तो वक्त देने का। आप यकीनन मसरूफ होंगे, आज मौला कायनात का दिन है, तो जरा इस हवाले से बताइए कि मौला कायनात को नजराने अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन आज 21 रमजान है और हजरत अली अलैहिस्सलाम की आपने कहा कि कौन सा तरीका है उनको नजराने अकीदत पेश करने का। यकीनन जरूरत आज इस बात की है कि उनकी सीरत पे जो है अमल किया जाए। आज तमाम आलम इस्लाम कोरोना वायरस के एक मर्ज में जो है वो मुब्तला है। पूरी दुनिया जो है एक कैफियत जो है वो इस किस्म की हो गई है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के किरदार को, उनके बसीरत को और उनकी बहादुरी को और उनकी शुजाअत को जो है वो समझें कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी इताअत खुदाबंदी में जो है गुजार दी। और आज जब 19 को आपको जरबत लगी तो आपने कहा कि रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। वाह वाह। और वो अजीम सजदा जुम्मे का दिन और सबसे अफजल नमाज फजर की नमाज और सबसे अफजल अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब सजदा, मौला कायनात ने सजदे में ज़रबत खा के और ये यकीन की मंजिल पे कह के आलम इस्लाम को ये पैगाम दिया कि रब्बे काबा की कसम में अली कामयाब हो गया। ये कामयाबी दरअसल आलम इस्लाम को ये बताना था कि सजदे में जो है वो ज़रबत लग के मैं अल्लाह की बारगाह में ये ऐलान कर रहा हूं कि अगर आलम इस्लाम मुसलमान आज अगर पा सकते हैं नजात तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सजदा करके। और ये सजदा ही है जो देता है आदमी को तमाम मुश्किलात से नजात, जो देता है वो अल्लाह की बारगाह में एक मुकर्रब सजदा जो रूह के साथ इबादत की जाए। ये है हजरत अली की जिंदगी का। क्या बात। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताएं कि किसी हस्ती की कोई एक काबिलियत उसे मुमताज करती है। किसी की शुजाअत के बारे में किताब लिखी गई, किसी के फरामीन के बारे में किताबें लिखी गई, किसी के अदल और इंसाफ पर मबनी फैसलों के बारे में किताबें लिखी गई, किसी के इश्क रसूल के बारे में किताबें लिखी गई। लेकिन मौला कायनात की हस्ती ऐसी है जिसमें ये सारी खुसूसियात एक साथ जमा है। इस हवाले से बात कीजिए कि एक हस्ती और खुसूसियात सारी इसमें मुश्तमा है। आप देखेंगे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए हैं और हाथों पे सरकार ने लिया है तो पहला जुमला आपने फरमाया है कि या रसूलुल्लाह तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, जबूर सुनाऊं या कुरान सुनाऊं। ये सारे किताबों में है कि कुरान नाजिल हुआ है 10 साल के बाद और अबू तालिब का बेटा कह रहा है कि मैं कुरान सुनाऊं। तो ये मंजिल है इमामत की। और जो आपने खुसूसियात की बात की है तो डॉक्टर गैबन जो जर्मन का फलसफी है उसे ये कहना पड़ा कि अली की खुसूसियात में क्या बयान करूं। सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि अली दुनिया का वो आदिल हाकिम था कि उस वक्त तक अपने मुंह में निवाला नहीं रखा जब अली को ये यकीन नहीं हो गया कि मेरी रियाया में कोई भूखा नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो अली की खुसूसियात जो है, मौला कायनात की खुसूसियात, आपकी शख्सियत जो है उनका सब्र बयान करूं, उनका यकीन बयान करूं, उनकी शुजाअत बयान करूं, उनकी बहादुरी बयान करूं, उनका तकवा बयान करूं कि यहाँ कहा जाए कि अगर तीर लग गया है तो हालत नमाज में जो है अली के जिस्म से तीर निकाल लेना। तो इतनी खुसूसियात हैं। यानी साहिब नहजुल बलागा अगर आप खुतबे तौहीद पहला पढ़ दें तो दुनिया को तौहीद अबू तालिब का बेटा समझा रहा है कि तौहीद है कि अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह। यानी इतने पहलू हैं मेरे मौला के कि खैबर को 2 उंगलियों में उठाया तो हिंदू शायर ने कहा कि जो 5 उंगलियां उठती तो अर्शो फर्श हिल जाते। गनीमत जानिए 2 उंगलियों में बाब खैबर था, मगर नहीं कहा अली ने कि मैं कामयाब हो गया। हर जंग में फतुहात की अबू तालिब का बेटा जीता, कभी नहीं कहा। मगर आज 21 रमजान को हमें ये सबक मिलता है कि रब्बे काबा की कसम में अली कामयाब हो गया। कामयाबी बता दी अली ने अपनी पूरी जिंदगी की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका जो रिश्ता था उसके बारे में जरा बताइए। बहुत प्यार का रिश्ता था, भाई भी कहा और रिश्तों से मुतालिक जुमले भी कहे। फिर सरकार ने फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। कहीं कहा कि मैं हिकमत और दानाई का शहर हूं, अली इसका दरवाजा है। कहीं कहा जो अली से बुग़्ज़ रखे उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, मुझसे दुश्मनी की जिसने मुझसे की उसने अल्लाह से की। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यकीनन ये कहा कि मैं
سرکار کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے. واہ 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 واہ. ایسے میں نے علم حاصل کیا مولا, اور ہمیشہ یعنی بھائی کا رشتہ تو تھا. اور غدیر کے میدان میں آپ نے فرمایا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کے مبارک بھی دی کہ علی مبارک ہوا, آج کائنات کے مولا بن گئے. تو یہ محبت تھی صحابہ میں اور مولا کائنات میں اور ان کے گھرانوں میں, یہ محبتیں تھیں. جی. تو مگر آپ نے اطاعت اتنی کی سرکار کی کہ فرمایا کہ انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں. واہ واہ واہ. اچھا یہ بتائیے کہ آج کے مشکل دور میں ہم یہ کہہ تو رہے ہیں کہ مولا کائنات کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے, لیکن وہ تقوی, وہ پرہیزگاری, وہ خوف خدا کہ مولا کائنات کو سرکار نے فرمایا کہ تم جنتی ہو, تم پل صراط پہ بھی میرے ساتھ ہوگے, جنت پہ بھی میرے ساتھ ہوگے. آپ کے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار, آپ کی زوجہ جنتی خواتین کی سردار, تو اس کے باوجود وہ خوف خدا میں روتے تھے. آج اگر مجھے آپ کو کوئی ہمارا پیر, ہمارا مربی, ہمارا بڑا, ہمارا استاد یہ کہہ دے کہ بھائی تم تو تقویٰ کی اعلیٰ منزل پہ پہنچ گئے, بس تو ہم کہیں گے اب نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کون سا جذبہ تھا کہ مولا کائنات جو ہے وہ اس کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے روتے تھے, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے اور صدقہ خیرات اتنا کرتے کہ جیب میں کچھ بھی نہ رکھتے تھے, سب خیرات کر دیا کرتے تھے اور خود فاقے کرتے تھے. یقیناً یہ تربیت تھی سرکار ابو طالب علیہ السلام کی. دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ کے نمائندے تھے اور آپ کی سخاوت اور آپ کا تقوی, یقیناً جو آپ نے فرمایا وہ تقوی آج ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کے مقرب بندے, اللہ کے چنے ہوئے بندے, وہ روح عبادت بتا رہے ہیں آج مسلمانوں کو کہ اگر عبادت کرنی ہے تو ہماری عبادت دیکھو, ریاضت دیکھنی ہے تو ہماری ریاضت, کیا بات ہے, واہ واہ. تقوی دیکھنا ہے تو ہمارا تقوی دیکھو. اور آخری بات میں یہ ضرور کہوں گا آپ سے کہ حقوق العباد اگر دیکھنا ہے تو مولا کائنات کی زندگی دیکھیں. پوری زندگی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھاتے رہے, وہ کائنات کا بادشاہ میرا مولا آج دنیا سے رخصت ہوا ہے. تو آج ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم مولا کائنات اڈاپٹ کریں, تمام تعصبات کا خاتمہ کر کے مسلمانوں کو متحد کرنا ہوگا. عالم اسلام اس وقت کفر متحد ہو چکا ہے. عالم اسلام اگر متحد ہو سکتا ہے تو مولا کے اس وصیت نامے کو آپ پڑھ لیں جو مولا نے وصیت نامہ جو ہے وہ امام حسن سے کیے ہیں وصیتیں, اسی کو دیکھ کر ہی دنیا جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتی. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ سے گفتگو کر کے بڑا لطف آیا اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے محترم ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد.